खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एकजुट करने की कोशिश थी और बीजेपी की इस मंशा को आप लोग भाग गए और यही वजह रही कि ये फेल हुआ और आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ा विधायकों को। आपको लगता है कि ये जरूरी हो गया था, इसलिए किया क्योंकि सामने विपक्ष क्या सोच रहा है और क्या जानकारी मिली, उसी आधार पर ये कदम उठाए गए? भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का नेतृत्व अब प्रजातंत्र का चीरहरण करने के लिए मशहूर हो गया है। हर बार अल्पमत को जबरन बहुमत में बदलना, धनबल और बाहुबल के प्रयोग से, काले धन के प्रयोग से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना और हारे हुए उम्मीदवारों को जिताने का कुत्सित षड्यंत्र करना ही भाजपा का चाल चेहरा चरित्र है। आपने 2 बार इसे कर्नाटक में देखा, जहां भाजपा नेताओं का टेप सामने आया, वीडियो सामने आया। आपने गोवा में प्रजातंत्र का चीरहरण देखा, उत्तराखंड में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा, अरुणाचल में देखा, मणिपुर में देखा। लगता है भाजपा नेतृत्व का यही रास्ता है। वो राजस्थान में भी यही षड्यंत्र कर रहे थे जब वो पकड़े गए, और अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ब्यूरो जांच कर रहा है और उन सब फर्जीवाड़ा करने वालों को सजा मिलेगी। इसीलिए हमारे साथियों ने स्वेच्छा से मिलकर ये निर्णय किया कि हम ठोस जवाब अच्छे से राज्यसभा चुनाव में दोनों कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताकर एक ऐसा करारा प्रजातांत्रिक जवाब देंगे ताकि भाजपा दोबारा ये षड्यंत्र न कर पाए। शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं ये सरकार बनने के बाद कि केंद्र से हमें कहा गया सरकार गिराने को, आला कमान से ये कहा गया और हमने सरकार गिरा दी, और ये बिना संभव नहीं था, ये बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के। क्या ऐसी ही कोशिश यहाँ पर करने की थी? ये बात सामने आ रही है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि वो ऑडियो भी फेक ही है। उस ऑडियो की फिर जांच क्यों नहीं करवाते? सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाएं और अगर सच्चाई हो तो शिवराज सिंह चौहान को बर्खास्त करें। हम मोदी जी को चुनौती देते हैं, क्या ये साहस करके दिखाएंगे? और राजस्थान में मध्य प्रदेश फॉर्मूला कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ और पार्टी के साथ खड़े हैं। सर, सरकार तो यहाँ पर मजबूत है और विपक्ष कोशिश भी कर रहा है, लेकिन विपक्ष कामयाब तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने लोग कमजोर ना पड़ जाए, अपने लोग उनका साथ न दें। धोखा अपनों से ही मिलता है, ये भी सभी जानते हैं। ऐसे में सबको एकजुट करना, और किसी ने बात नहीं की होगी, किसी ने हामी भी नहीं भरी होगी, इसका भी तो कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, इसकी जांच चल रही है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ब्यूरो में। तो जिसने फर्जीवाड़ा किया है, जो पैसे का आदान प्रदान करने का, काला धन लाकर लोगों की विश्वसनीयता खरीदने का षड्यंत्र कर रहे थे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, बगैर किसी लाग लपेट के निष्पक्षता से प्रजातंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके उन्हें कड़ी सजा देंगे, ताकि पूरे देश में एक उदाहरण बन सके। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लोग एकजुट हैं, विधायक साहब आपके साथ हैं और 19 तारीख को भी सब साथ जाएंगे, लेकिन गड़बड़ी की आशंका उस वक्त भी जताई जा रही है कि शायद गड़बड़ी की जा सकती है आपके अपने विधायकों के द्वारा। आपको लगता है कि अगर ये कोशिश भी की जाएगी तो अब कहीं से कोई कोशिश सफल नहीं होने वाली? कांग्रेस के पास न केवल खुद का और इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन है, बल्कि दूसरे दल भी आगे आकर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। ये इसलिए है कि हम लोगों का दर्द बांट रहे हैं और भाजपा प्रजातंत्र को बांट रही है, पर वो कामयाब नहीं होंगे। शुक्रिया। तो ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कोशिश बहुत बीजेपी ने की, और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, इससे पहले भी बहुत उदाहरण है, दूसरे राज्यों का उदाहरण उन्होंने दिया कि ये उनके डीएनए में है, ये उनके आदत में शुमार हो चुका है कि इसी तरह से वो सरकार गिराते हैं, इसी तरह से सरकार अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहा है, उससे लेकर कहा कि जांच क्यों नहीं कराई जाती है। लेकिन एक बात जरूर उन्होंने कही कि हमारे विधायक एकजुट हैं और हम सब साथ हैं। यहाँ पर 19 तारीख को परिणाम सामने आएगा, 2 सीटों पर हमारे दोनों कैंडिडेट यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन राम निवास के साथ श्वेता मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।